हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड या अभी नवरात्रि चल रही है तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। एंड मे गॉडेस दुर्गा टेक अवे ऑल योर बर्डन्स एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स एंड प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड या सो ये एक न्यू रीडिंग है, करियर के रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें मैं देखूंगी कि अभी से लेके जो अगला फुल मून होगा उस दौरान क्या एनर्जीज होंगी आपके करियर में, ठीक है। मैं प्रेजेंट एनर्जीज भी चेक करूंगी और फ्यूचर एनर्जीज भी चेक करूंगी कि क्या रहेंगी और आपको उस हिसाब से गाइडेंस दूंगी, ठीक है। कौन सा करियर पाथ होगा आपके लिए, शायद जो भी आएगा मैं वो भी आपको बताऊंगी। एंड या कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी या क्या है आपके करियर में आगे, ठीक है। सो या उससे पहले गाइस, ये जो रीडिंग्स है ये जनरल होती हैं एंड इंट्यूटिवली आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप लोग आपकी इंट्यूशन से सिलेक्ट करिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपके लिए जो बेस्ट रीडिंग होगी, एक्यूरेट रीडिंग होगी, वही आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली इन तीन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है बेसिकली। तो आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा मैं टाइम दूंगी यहाँ पे, या तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कीजिए, डीप ब्रीथ ब्रीद आउट कीजिए, ठीक है। आपके करियर को आप थोड़ा सा अपने सामने इमेजिन कीजिए, आपके करियर पाथ को, और जो भी क्वेश्चन है उसको इमेजिन कीजिए। और फिर आप वो क्वेश्चन पूछते हुए इनमें से एक जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है, ठीक है, इंट्यूटिवली फील हो रहा है, उसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स जो भी हैं उनको भी आप याद कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं कौन सी पायल सेलेक्ट करूँ, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। एंड या मैं भी यहाँ पे प्रे कर रही हूँ कि आपको अच्छे से रीडिंग्स मिले, जो भी गाइडेंस है वो आपको मिले, ठीक है। और मेरे थ्रू, मेरे इस रीडिंग के थ्रू मेरा एक ये भी है, इस चैनल का भी मेरा ओपन करने का यही मेन पर्पस है कि आप सब तक मैं हीलिंग वाइब्स सेंड कर सकूँ, ठीक है। बिकॉज मैं हीलर भी हूँ, ठीक है। तो मेरे वर्ड्स के थ्रू, मेरी रीडिंग के थ्रू भी मैं आपको वो हीलिंग वाइब्स सेंड करने का ये इंटेंशन रखती हूँ, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को हीलिंग एनर्जीज मिले इस रीडिंग के पूरे दौरान, ठीक है। आपको फील हो एक वो पॉजिटिव वाइब्स और वो सुकून वाली एनर्जीज आपको मिले, ठीक है। So let's start without any delay. And yeah, thank you so much for the subscribers and thank you for first time viewers जो लोग भी नए हैं, thank you so much for coming to this channel। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ओके। अगर आपको रेजोनेट करे तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। और मैं डिले नहीं करूँगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और ये स्टोन है लापिस लज़ूरी का स्टोन, ठीक है। ब्लू एंड ग्रे कलर का स्टोन है ये। सेकेंड ऑप्शन है ये एमेथिस्ट पर्पल कलर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ये पिंक स्टोन, ये है रोज क्वार्ट्ज। ऑल राइट, सो इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प्स जो है इनके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आप स्किप कर दीजिएगा आपकी रीडिंग पे, ठीक है। मैं आपको मिलती है आपकी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, जिन लोगों ने भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था लापिस लसूली के साथ, सो या लेट्स सी कि आपके लिए करियर में क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लैनेट्स या एस्ट्रोलॉजी कार्ड से चेक करूंगी कि आपके करियर फील्ड में कौन सी चीज़ है जो रेजोनेट होगी अभी के टाइम में, ठीक है, आपके लिए। ये कोई भी करियर पाथ हो सकता है आपके लिए, या तो आपके आसपास कोई प्लैनेटरी एनर्जी हो सकती है जो आपको करियर में हेल्प कर रही हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। उनके करियर में क्या एनर्जीज है करंटली करियर के लिए जो हेल्प कर रही है ग्रुप नंबर 1 को। Okay, so we have the first card, Chiron. Planet आया है, your healing power, empathy and ability to teach and learn remedies. Okay, so बहुत ही आप लोगों की जो एनर्जीज है वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग है, लाइट है आपके अंदर, ठीक है। आपके ऊपर पूरी भगवान की जो वो कहते हैं ना वो लाइट, वो डिवाइन लाइट आपके ऊपर पूरी तरह से बरस रही है, ठीक है। आपके करियर फील्ड में आप लोग एम्पैथ्स हो सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज, या सो बेसिकली आप लोग ना कुछ तो ऐसा काम करोगे या करने वाले हो या अभी कर रहे हो फिलहाल, कि जिसमें आप लोग लोगों को हील कर रहे हो, ठीक है। ये कोई भी काम हो सकता है, लेकिन जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप लोगों को हीलिंग बहुत ज्यादा देने वाले हो, ठीक है। आपके काम के थ्रू आप एक्चुअल में आप एक हीलर होंगे, रेकी हीलिंग हो गई, ठीक है। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, आई थिंक आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जिनमें बहुत डिफिकल्टीज आपने फेस की होगी, ठीक है। आपके सोल ग्रोथ के लिए वो सब था। एंड जो भी लेसन आपने सीखे ना लाइफ में वो सब इसीलिए था, यू नो,
चैलेंजेस इसलिए थे ताकि आप उसमें से सीख के आगे बढ़ सको, ग्रो हो सको, और आप दूसरों को आगे जाके फिर उन्हीं चीज़ों में सिखा सको कुछ, ठीक है। आप दूसरों को फिर हेल्प कर सको कि हाँ उनको उसमें से कैसे बाहर निकलना है, राइट। तो या कुछ लोग यहाँ पे काउंसलर्स हो सकते हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है, टीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली हम सिखाते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो अच्छे से नॉलेज बांटते हैं, ठीक है, तो या ये पॉसिबिलिटी है। एंड रेमेडीज है यहाँ पे, तो यस कुछ लोग शायद एस्ट्रोलॉजी फील्ड या टैरो कार्ड रीडर्स या साइकिक भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है। या आगे जाके शायद आप लोगों को ये चीज़ पता चले कि हाँ आपको इस फील्ड में जाना है, ठीक है, तो या ये चीज़ भी पॉसिबल है। एंड काफ़ी यहाँ पे ये अर्थ वाली एनर्जीज है, यहाँ पे स्टार्स और ये ये दिख रहा है मुझे, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये दिख रहा है, ये स्टार्स एंड ऑल, तो या काफ़ी ग्लोइंग वाइब्स है, वो ग्लो है आपके आसपास, मतलब कि जो लाइट बीइंग्स है और स्टार्स का जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है इस ग्रुप में, ठीक है। आप लोगों को शायद फील हो रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन या आप लोगों को काफ़ी आसपास एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो लोग आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपकी करियर लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ने में, या तो आपको फाइंड आउट करने में भी वो लोग हेल्प कर रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पे नेचर के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है नेचर रिलेटेड काम होगा, एनवायरमेंट सेविंग का जो काम होता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम, राइट। कुछ लोग यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को सेव करना या एनजीओ स्टार्ट करना, लिटरली लाइक मदर अर्थ की हीलिंग के लिए जो जो चीज़ पॉसिबल है ना आप लोग वो काम कर सकते हो, ठीक है। एंड या आप लोग बहुत कुछ सिखाने वाले हो लोगों को, एंड सीखने भी वाले हो और सिखाने भी वाले हो, ठीक है, दोनों चीज़ें इस फाइल में। एंड द बॉटम में है यहाँ पे केप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में इफ यू कैन सी केप्रिकॉन, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बेस्टोस श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। या जैसे कि ये केप्रिकॉन है ना गोट, ये कैसे माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो आप लोग ना ऐसे ही हो, आप लोग शायद केप्रिकॉन साइन वाले यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ लोग अर्थ साइंस होंगे, ठीक है, मेजोरिटी में। एंड लिटरली यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि आप ऊपर 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 एक वो होता है ना लैडर ऑफ सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे ये देख के ये फील हो रहा है। और आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक बॉस की तरह, एक लीडर की तरह काम करते होंगे, ठीक है, जिनको हार मानना ऐसा पसंद नहीं होगा कि नहीं हार के बैठ गए। आप लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हो और हमेशा जीत के लिए ही आप लोग काम करते हो, ठीक है, कि नहीं कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानोगे लाइफ में, ओके, भले कितने फेलियर्स आए आपके रास्ते में, लेकिन आप लोग जो मेहनत है ना आप लोग करते ही रहोगे, ठीक है। आप लोग काफी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत मेहनत करते हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है, आपके काम में आपके करियर में काफी मेहनत कर रहे हो आप लोग। सो या पॉसिबिलिटी है कि आप लोग सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड मटीरियलिस्टिक चीजें भी आपको काफी पसंद होगी, ठीक है गाइस। सो उन्हीं मटेरियल उसी वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी लाइफ में आप लोग वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली, ठीक है गाइस। तो आप लोग एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके हार्ड वर्क के थ्रू, आपके काम के थ्रू आप दूसरों को भी हील कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, और खुद भी अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। सो दैट इज वेरी नाइस। सो लेट्स सी फिलहाल की एनर्जीज आपके करियर में क्या है, ग्रुप नंबर 1 की अभी क्या चल रहा है आपके करियर में, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या आएगा। सो अभी की क्या एनर्जीज है ग्रुप 1 के करियर की, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ स्पोर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, आई थिंक कुछ लोगों का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, करियर में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ है, या तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस इज लाइक कि आप दो चीजें जगल कर रहे हो, ठीक है। या तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है जैसे कि लिटरली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों को कुछ न्यू स्टार्ट करना है, एक साइड बिजनेस हो गया, या कुछ आप खुद से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करो। आप कोई जॉब अगर है जो कि आपको रोक रही है, तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं वो जॉब छोड़ूं या क्या करूं, या ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, खुद के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये 5 नंबर है आपका, शायद लाइफ पाथ नंबर 2, 5 या 1 हो सकता है, ठीक है। 5 इज द नंबर ऑफ चेंज एंड 2 इज द नंबर डिसीजन का नंबर है, बैलेंस का नंबर है ये, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बैलेंसिंग, मतलब कि आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, आपके आई थिंक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, वर्क और लाइफ में दोनों में, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी आपको बैलेंस बना के चलना है, शायद ये चीज पॉसिबल है कि आपको
दोनों जगह पे इक्वल ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। शायद घर पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और आपके काम में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो या थोड़ा सा आपके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कभी कभी लगता होगा गिव अप करने जैसा, या फिर आगे क्या करना है करके आप सोचते होगे, मुझे फील हो रहा है। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए, ठीक है। आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की अभी फिलहाल में एनर्जीज है कि जो आई थिंक अगर आप जॉब लीव करने के बारे में सोच रहे हो, अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स है या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ हुई है ना, अगर आपके जॉब में, वर्क प्लेस पे, या तो डोंट वरी गाइस, वो चीज़ हील हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल सा ये एस ऑफ कप्स है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बहुत ही डीप हीलिंग होने वाली है, ठीक है। शायद चल भी रही होगी इस टाइम पर। आपके अंदर का जो सेल्फ लव है वो बढ़ने वाला है, ठीक है, इस टाइम पे। तो एक्चुअली करियर में भी सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है। आपको वही चीज़ करनी है जिसमें आपका हार्ट आपके साथ हो, ठीक है। जैसे कि आपका हार्ट उससे अग्री करना चाहिए, ठीक है गाइस। आपके लिए मेन यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका हार्ट उस चीज में अलाइंड नहीं है, अगर आप माइंड से ही सोच रहे हो, लेकिन लॉजिक से सोच रहे हो, लेकिन अगर दिल ही आपका खुश नहीं है वहाँ पे जो काम आप कर रहे हो, तो फिर वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये तो है ही ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब ये है न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल है। वाटर वाइब्रेशंस यहाँ पे है, मतलब आप लोग एयर साइन या वाटर साइन भी हो सकते हो, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा सेल्फ लव, एंड ये ब्यूटीफुल ये डव है, पीसफुल एनर्जीज है, मतलब कि लिटरली आप जो हीलिंग का काम अगर आप कर रहे हो ना, तो बहुत बहुत अच्छा टाइम है। आप लिटरली शायद लोगों की हीलिंग कर भी रहे हो, कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग हीलिंग कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। आपको शायद पता हो ना पता हो, आई डोंट नो, लेकिन आपके थ्रू कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर हीलिंग हो रही है, ठीक है गाइस। तो आप लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप लोगों को हील कर रहे हो, ठीक है। ये भी एक चीज हो सकती है जो आपको पता चले, है ना गाइस। दिस इज लिटरली लाइक आपका हार्ट ओपनिंग, हार्ट चक्रा, एनर्जी, ब्यूटीफुल सी एनर्जी है ये। लेट्स सी अभी और क्या है आगे आपके लिए। सो आने वाले 1 मंथ में, इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक में आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप क्या कर सकते हो आप लोग। लेट्स सी फाइल नंबर 1 के लिए क्या है। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। सो यस, 7 of Wands again. So this is like, एंड बॉटम में है यहाँ पे अगेन द स्टार। सी, काफी हीलिंग है इस पाइल में, तो पूरा हीलर का वो जो वाइब्स होता है ना, वही है आई थिंक। आई डोंट नो, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा, शायद कुछ लोग यहाँ पे विश मांग रहे हैं स्टार्स को देख के, ठीक है। आप लोगों की कोई एक विश है जो यहाँ पे आप पूरी करना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, शायद करियर को लेके कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, ठीक है। एक न्यू जॉब हो गया, या एक न्यू बिजनेस, या कुछ भी आप शायद करना चाहते हो, तो या आप लोग, वाह, ये स्टार देख के मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि काफी लोग यहाँ पे ऐसे इस ग्रुप में जो कि लिटरली आगे जाके एक स्टार की तरह बनने वाले। एक वो होता है ना, वो अर्थ में वो जो एक जस्ट सुपरस्टार या हीरो नहीं, लेकिन लिटरली आप लोग शाइन करने वाले हो, आप लोग एक स्पॉटलाइट में आने वाले हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। एंड वाह, ये जो पर्पल एंड स्टारी वाइब्स एंड यूनिवर्स की जो एनर्जीज है ना, सारी यूनिवर्स की एनर्जी, स्टार्स की एनर्जीज आपके साथ है गाइस। और आपको शायद ये स्टार्स के थ्रू आपकी एक स्टार फैमिली हो सकती है, जहाँ से आपको एक गाइडेंस भी शायद दी जा रही है, ठीक है। और आप लोग उसके साथ काफी अच्छे से कनेक्टेड हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको शायद ड्रीम्स आती होगी, या वो कनेक्शन फील होता होगा स्टार्स के साथ। तो आप लोग थोड़ा पता लगाइएगा कि क्या है, आप लोग स्टार सीड्स हो या क्या, लाइट वर्कर्स एंड ऑल। सो यहाँ काफी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन दिस इज ऑल्सो हीलिंग एंड विश कमिंग ट्रू। कोई मिराकल आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। दिस इज लिटरली लाइक कि एक मिराकल, सडनली एक कुछ मिराकल हो गया, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है। सो फ्यूचर में भी बहुत ही ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली स्पार्क वाली एनर्जीज है, पॉजिटिव, ठीक है। बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी वाइब्स है यहाँ पे। एक तरफ ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो है वो काफी शांत और पेशेंस वाली वाइब है, ठीक है। यहाँ पे लाइक 7 of Wands है, यहाँ पे आप शायद 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हो, खुद का ऑरा क्लेंस कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ है कि एक वो डांस वाली वाइब हो गई, एक म्यूजिक मस्ती फन हो गया। तो या आई थिंक आपके करियर में, आपके जॉब में ये चीज हो सकती है कि ठीक है, आप लोग अपना काम भी कर रहे हो, ठीक है। लोग आपको अगर
आपके अगेंस्ट भी लोग हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइज। आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो आने वाले टाइम में। आपके करियर में लिटरली आप एक्शन लोगे और आपकी तरफ एक नया कुछ आ सकता है, या तो कोई और होगा जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, एक्शन लेने में। ठीक है, ये नाइट है तो या कोई पर्सन होगा आपके आसपास जो आपको हेल्प करेगा शायद, ठीक है। या तो ये आप खुद हो, आप खुद ही एक्शन ले लोगे, ठीक है गाइस। आपको बहुत बढ़िया सा ये स्पार्क और पॉजिटिविटी फील होने वाली आने वाले टाइम में। आप बस ये घोड़े पे बैठ के आप निकल लोगे, ठीक है, कि नहीं मुझे ये करना ही है। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस एनर्जी है, एरीज, न्यू एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो या बहुत कुछ आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा वो इंस्पिरेशन मिलने वाली है कहीं से तो, कि नहीं मुझे ये तो करना ही है, ठीक है, और आप वो कर दोगे। आप किसी की सुनने वाले नहीं हो बेसिकली। सो दैट इज लाइक, बट दिस इज नॉट कि आप जिद कर रहे हो, ठीक है, ये जिद वाली एनर्जी नहीं है। दिस इज लाइक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चीज हो गई, क्योंकि ये क्या है ना, ये जो बंदी यहाँ पे है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है अपने आप में, उसको पता है कि वो क्या कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी भी है, और ये बबल है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो उसको पता है कि उसको सब कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है आपके मिशन को। तो या आप लोग डेफिनेटली उस तरफ जाने वाले हो, कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो बहुत ही जल्द। ये नाइट ऑफ वॉन्स है, मतलब काफी फास्ट एनर्जीज है ये, ठीक है। सो 1 मंथ के अंदर ही, स्टार्टिंग के 7 to 12 डेज में कुछ स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लाइक अभी से जो फुल मून आ रहा है, आई थिंक इस मंथ में 20th को है फुल मून, आप लोग देख लीजिएगा। तब से लेके लाइक 12 डेज के अंदर या 7 डेज के अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपको पता चलेगा, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी एडिशनली और क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। इसमें से देखते हैं एंजल्स एंड एंसेस्टर्स में से आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके करियर को लेके, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। ओके, वाओ लेडी, अच्छा 2 कार्ड्स आए यहाँ पे। ओ माय गॉड, दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो पावरफुल ग्रुप, आई मीन कम ऑन, दिस ग्रुप इज वेरी वेरी पावरफुल गाइस। आप लोग लिटरली, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिक्स है, यहाँ पे सीयर का कार्ड है ये, ठीक है। तो आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, आई डोंट नो फोकस नहीं हो रहा, ठीक है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सीयर में। तो जैसे कि ये क्रिस्टल बॉल है ना ये लेडी, ओह माय गॉड, सीयर के नीचे हाई प्रीस्टेस, वाओ। सो या आप लोगों को शायद काफी लोग हैं यहाँ पे जो टैरो कार्ड रीडर्स या कुछ ऐसा कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। शायद सोच रहे होंगे कि मुझे वो करना है, ऐसा साइड बिजनेस भी अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। आप लोगों को लिटरली जो अभी चल रहा है उससे बियॉन्ड जाके देखना आपको आता है, ठीक है। आप लोगों को शायद विजन्स देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आई आपकी जो है ना वो काफी ऐसे एक्टिव हुई होगी अभी रिसेंट टाइम में। एंड जैसे एक क्रिस्टल बॉल गेजिंग है ना, तो लिटरली आपको वो दिख सकती है चीजें, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं मैं इमेजिन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये इमेजिनेशन नहीं है, और आप लोगों को बहुत कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो नॉर्मल सेंसेस हम नहीं देख सकते, राइट। जो 6th सेंस होता है ना हमारा, वो डेवलप हो रहा होगा शायद आप लोगों का, ठीक है। शायद आप लोगों को ड्रीम्स भी आते होंगे, एंड या काफी आंसर्स भी आपको मिलते होंगे, एंड आप लोग बहुत पावरफुल हो गाइस। आप लोग आपका फ्यूचर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। सी यहाँ पे है ये लेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में बता दूंगी। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल है ये एनर्जीज, तो मतलब इस कार्ड का लिटरली ये एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। बेसिकली जब हम टैरो में देखते हैं एम्प्रेस का कार्ड होता है, वही है ये कार्ड यहाँ पे इसमें आया है आपके लिए। तो वाओ, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। सो आप लोग ये कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो काम जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे ये एप्पल्स है, ठीक है, ट्रीज है, ग्रीनरी है पूरी, मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ है गाइस। मतलब कि आपके करियर में अगर आप लोगों को अब तक लग रहा था तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको जरूर चीजें मिलेंगी, फाइनेंसेस, वेल्थ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के बारे में। तो या आप लोगों को कोई चीज है, कुछ बोनसेस मिल सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आपका मेहनत जो है ना वो जरूर रंग लाने वाली है, ठीक है गाइस। ये लेडी बहुत ही पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइन होता है आने वाले टाइम के लिए, कि काफी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जो भी आपको चाहिए वो चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है गाइस। सो
जस्ट बी पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव रहिए। एंड मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी, अगर आप ग्रीन कैंडल भी जलाएं, ठीक है, तो या ग्रीन कैंडल के साथ आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इंटेंशंस रख सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पे है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। या जैसे कि ये सेज है ना, सेजेस कैसे होते हैं, जो पूरी तरह से अपने काम में जो भी उनका जो पर्पस है, ठीक है, उसमें पूरी तरह से डिवोटेड होते हैं, ठीक है, वो लोग कमिटेड होते हैं अपने काम में। तो आप लोगों को जर्नलिंग शायद अगर करने का मन करे तो जर्नलिंग कीजिए, ठीक है, आपके थॉट्स को लिखिए, आपके लेसन्स जो भी मिले हैं अब तक आपको, एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं वो भी आप लिख सकते हो। एंड ये जो डिवोशन और कमिटमेंट है ना, वो आप खुद के करियर पे, खुद के सोल ग्रोथ पे और खुद के लाइफ पर्पस पे आप कीजिए, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड अगेन यहाँ पे ट्री है, तो यहाँ आप लोग नेचर में जा सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो, ठीक है, किसी ट्री के पास, या कुछ ट्री प्लांटिंग या प्लांटेशंस कुछ कर सकते हो, ठीक है, घर में हेल्दी सा, तो वो भी अच्छा रहेगा। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पेन दी गई है, तो कुछ लोग शायद यहाँ पे राइटर्स हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो या आपकी राइटिंग जो है ना वो काफी पावरफुल होगी, अगर आप राइटर्स हो तो यस डेफिनेटली आप लोगों को और लिखना चाहिए, खुद का एक ब्लॉग आप बना सकते हो, ठीक है। जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, वो पूरी तरह से आप लिखिए, ठीक है, आप जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे ना, आपको और आइडियाज आएंगे, ठीक है गाइस। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे राइटिंग का वो दिख रहा है कि हाँ, आप लोग जैसे ही लिखोगे ना, पेपर पे स्टार्ट करोगे ना लिखना, आपको वैसे आइडियाज और आते जाएंगे, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी और क्या है एडिशनली यहाँ पे मोनोलॉजी से ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है आने वाले टाइम में करियर के लिए। लेट्स सी। Wow, the answers you need are coming. I hope you can see this. I don't know यार, आज फोकस में प्रॉब्लम हो रहा है आई गेस। सो न्यू सॉरी फुल मून इन जेमिनाई है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को अगर किसी चीज़ का वेट है, कुछ आंसर्स है जो आपको चाहिए, तो या आपको कम्युनिकेशन मिलेगा कहीं से, ठीक है। एंड ये जेमिनाई की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, इंटेलिजेंस की एनर्जी है। तो अगेन कम्युनिकेशन इज, आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है गाइस। आप लोग कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे मैंने राइटिंग कहा, तो यस आप लोग राइटिंग के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस हैं जो लोगों को दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि ऑथर्स होते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, ठीक है, पोएम्स के जरिए भी कुछ लोग, सॉन्ग्स के जरिए भी कुछ लोग मैसेजेस देते हैं लोगों को, ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल होते हैं वो लोग, है ना। तो वो वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो खुद के, और कुछ आंसर्स जो है आपको ढूंढ रहे हो आपको ज़रूर मिलेंगे आने वाले टाइम में। कोई कम्युनिकेशन आपको आ रहा है, अगर आप जॉब के लिए कुछ कम्युनिकेशन कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आपके जॉब में अगर आप कहीं से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस वो भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। लेट्स सी और क्या है एडिशनली यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ओके। एंड यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। या अगेन आपको एक बिगर पिक्चर देखने की जरूरत है गाइस। जैसे कि मैंने कहा, आप लोग नोट डाउन कीजिए, आप लोग जर्नल बनाइए खुद की कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, ठीक है, आपके करियर में आपके जो प्लान्स है वो आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और एक लॉन्ग टर्म जो गोल होता है आप लोग वो थोड़ा सा प्लान आउट कीजिए, ठीक है, कि आने वाले समय में आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ है जो आपको फ्रूटफुल होगी, ठीक है, आपके करियर में आपको हेल्प करेगी। एंड बिगर पिक्चर देखने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है फुल मून की ही यहाँ पे सारी एनर्जीज है, ये भी फुल मून है और यहाँ पे भी सुपर मून है, ठीक है, इमोशंस। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर आप लोग इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, शायद आप लोगों को थोड़ा सा वो एक काइंड ऑफ मूड स्विंग्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अगर एंग्जाइटी से आप लोग डील कर रहे हो तो लिटरली आप लोग मेडिटेशन कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगी। आप खुद को भी हील कीजिए, ठीक है, आप दूसरों को तो कर ही रहे हो लेकिन खुद को पहले हील कीजिए, खुद मेडिटेशन कीजिए, जैसे कि यहाँ पे है ये 7 चक्रा हीलिंग हो गई, यू नो, खुद का एक क्लेंजिंग होता है, ऑरा क्लेंजिंग होता है, आप थोड़ा सा खुद को डिटॉक्स कीजिए, ठीक है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस अगर आपके हाई हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक वो मेडिटेटिव स्टेट में जाने की और खुद की हीलिंग की भी ज़रूरत है गाइस, ठीक है, क्योंकि या अगर आप लोग हीलर हो, किसी और को हील कर रहे हो, या
ऐसा कोई भी काम कर रहे हो या बेसिकली कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को भी एक वो शांत वाइब्रेशन, एक पीसफुल मेडिटेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप वो पीसफुल म्यूजिक सुनिए या कुछ भी ऐसा कीजिए कि जिससे कि आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो, ठीक है। एक छोटा सा वो क्रिस्टल हीलिंग हो गया या कैंडल हो गया, ठीक है, वो कर सकते हो। बे लीफ रिचुअल्स भी आप लोग कर सकते हो, अगर आपको पता हो बे लीफ के बारे में, तो बे लीफ जला के भी आप इंटेंशन सेट करके उसको जला के कर सकते हो खुद के माइंड को रिलैक्स करने के लिए। एंड या यूट्यूब पे आपको उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, बे लीफ के बारे में कि कैसे क्या करना है। लेट्स सी एडिशनली और क्या आता है आपके लिए यहाँ पे कीपर्स ऑफ लाइफ में से ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके करियर में। लेट्स सी, वाओ, यहाँ पे है एल मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस। ओ माय गॉड, द यूनिवर्स इज विथ यू, wear a cloak of protection and love। आई होप ये दिख रहा हो फोकस में। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। या सो यहाँ पे है कि यूनिवर्स आपके साथ है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आपको, ठीक है। लिटरली मुझे इस फाइल में यही फील हो रहा है कि पूरा यूनिवर्स, स्टार्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं काफ़ी। यहाँ पे ये क्रिस्टल है ब्लू कलर का, तो या थर्ड आई अगेन। सो दिस इज वेरी वेरी प्योर एंड ब्यूटिफुल लविंग एनर्जी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिल रही है आपके आसपास ना, लिटरली वो एक क्लोक होता है ना, जैसे वो प्रोटेक्शन का क्लोक है आपके आसपास, ठीक है। और लव, आपको बहुत ज़्यादा लव भेज रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो या आप लोग अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए उनके लव को रिसीव करने के लिए, ठीक है गाइस। एंड आपके करियर के लिए तो आई थिंक बहुत बड़ा आपका शायद लाइफ पर्पस या सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स का कार्ड ही ऐसा है ना कि लिटरली पूरी जो कायनात होती है ना, वो आपको हेल्प कर रही है जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो आपके सोल लेवल पे आपको फील हो रही है, वो चीज़ आपको दिलवाने के लिए पूरा यूनिवर्स काम कर रहा है गाइस। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, आप ही बताओ। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लिटरली आप लोग बहुत पावरफुल हो। इस फाइल में बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, ग्रोथ की वाइब्स है, रिवॉर्ड्स की वाइब्स है, ठीक है। एंड या जो भी आपके गिफ्ट्स या टैलेंट्स है ना, आपको बाहर निकालने की जरूरत है बेसिकली गाइस, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। एडिशनली ग्रुप नंबर 1 के लिए, करियर के लिए मैं एडिशनल कार्ड्स देखूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोफेशनल लेवल पे आप लोग क्या काम कर रहे होंगे या कर सकते हो आने वाले टाइम में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। एंड गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है। एंड जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। या लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। मैं एक और कार्ड लूंगी, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है एक और कार्ड लेने के लिए। ओके, 2 आ गए, ऑल राइट। यहाँ पे है फाइनेंस गाइड एंड एडवाइजर। ओके, सो आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो सकते हो, ठीक है, लोगों को फाइनेंसेस में हेल्प कर सकते हो, सीए का काम है, वो सब चीज़ें होंगी, या तो बैंकिंग में आप लोग हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है आर्ट म्यूजिक एंड डांस। वाओ, सी आई वाज टेलिंग, मुझे राइटर की वाइब तो आ ही रही थी, लेकिन आर्ट और म्यूजिशियंस भी हैं यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। डांसिंग में भी आप लोगों का हो सकता है टैलेंट, जिसके थ्रू आप लोगों को हील करोगे। म्यूजिक भी हील करता है, आर्ट भी हील करता है, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, या तो कुछ लोग हैं जस्टिस सिस्टम में होंगे, लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड काम कर रहे होंगे, यू नो। लेट्स सी, और वाह, मैंने कहा ही था बैंकिंग ऑफिसर है, यहाँ पे आ गया सो या व्हाट एल्स, स्पोर्ट्स एथलीट, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। ओके, सो या कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स एथलीट्स या इस फील्ड में हो सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशन का, फिटनेस का काम हो, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्दी फूड हो गया, ठीक है। तो फूड बिजनेस अगर आप लोग करना चाहते हो तो यह पॉसिबल है यहाँ पे। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1 की, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो। ओके, एंड ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल सिलेक्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपके करियर में क्या है, सबसे पहले मैं ये प्लैनेट कार्ड्स देखूंगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है करियर में, लेट्स सी।
ऑल राइट, यहाँ पे है लिब्रा, मैं एक ही कार्ड लूंगी, ठीक है, पर यहाँ पे दो आ गए हैं, पाइसिस एंड लिब्रा की एनर्जी है। ऑल राइट, सो आई थिंक आप लोग पाइसिस या लिब्रा हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है द एनर्जी इज विस्टफुल, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, I hope आप लोगों को दिख रहा हो ये। नहीं दिख रहा, ओके फाइन। सो आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज है आपकी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से वो कंपैशन फील करते हो। एनिमल्स हो गए, एनिमल लवर हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है, एंड एक्सट्रीमली गिविंग आपका नेचर होगा, ठीक है, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जीज आपकी, और बहुत जल्दी आप लोग लोगों को माफ भी कर देते हो, ठीक है, फॉरगिविंग नेचर भी आपका होगा। या सो या वेरी ब्यूटीफुल फिश, ये तो फिशेस है यहाँ पे, पानी है, ठीक है, ओशन के अंदर, तो या बट कभी कभी ना आपका मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होता होगा, ये पाइसेस की वाइब्स ही ऐसी है, ठीक है, तो या आई थिंक आप लोगों को करियर में भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा करियर चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे है बॉटम में द 10th हाउस, ये केप्रिकॉन का हाउस होता है, ठीक है, 10th हाउस, 10th इज द केप्रिकॉन, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। सो आपका जो भी ये पर्सन, जो ये एस्ट्रोनॉट है ना, ये मून पे खड़ा है, ठीक है, तो ये लिटरली ये पाइल में ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ह्यूज आपकी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा बड़ा सा अचीवमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ ऐसा बड़ा कुछ काम करोगे आप लोग की जिससे बहुत सारे लोग देखेंगे पूरे अर्थ लेवल पे, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। सो या यहाँ पे है लिब्रा, तो यहाँ पे कुछ लोग जस्टिस सिस्टम में या लॉयर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये स्केल्स देख के मुझे सबसे पहले तो वही फील हो रहा है। या कुछ लोग आई थिंक बहुत ही अलग एनर्जी है ये, क्योंकि लिब्रा है एंड ये हार्मनी और रिलेशनशिप्स की बातें करता है, ठीक है। ये कार्ड 7th हाउस एनर्जी हो गई, मैरिज एंड पार्टनरशिप्स की, ठीक है, तो कुछ लोग शायद बिजनेस पार्टनरशिप्स में होंगे, बिजनेस करते होंगे, ठीक है, या तो कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग आपके जो मैरिटल पार्टनर होंगे ना, आपके जो स्पाउस होंगे, शायद उनके साथ मिलकर आप लोग आगे जाके बिजनेस करोगे। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग तो शायद आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। एंड डिप्लोमेटिक, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस। या तो आपको काफी हार्मनी और बैलेंस बना के चलना पसंद होगा, और ऐसे ही काम भी आपको पसंद होंगे, ठीक है, कि हाँ एकदम वो शांत वातावरण होना, एक बैलेंस होना लाइफ में, एंड उस बैलेंस के साथ ही आप लोग करियर में भी वही चीज आप लोग ढूंढते होंगे कि आपको जहाँ पे भी वो बैलेंस वाली एनर्जीज फील हो, हार्मनी वाली एनर्जीज फील हो, वहीं पे आप काम करना भी पसंद करोगे। सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी करंट करियर एनर्जीज क्या है। फाइल नंबर 2, करंटली क्या चल रहा है अभी इस टाइम पर, क्या एनर्जीज आपके करियर में, ठीक है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एंड व्हाट एल्स, यहाँ पे है द डेविल। ओके, सो ये केप्रिकॉन का कार्ड है, ठीक है। सो या वो 10th हाउस था, मैंने केप्रिकॉन कहा ही था, तो कुछ लोग शायद यहाँ पे आई थिंक जैसे कि मैंने कहा ना बिजनेस वाली वाइब्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि डेविल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो अथॉरिटी वाला कि जिसमें लोग आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे वो बॉस वाली पोजीशन में है, जिसमें कि एक टीम लीडर हो गए आप, ठीक है, एक बॉस हो गए, या तो एक सीईओ या ऐसे बनने की शायद आप लोग कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है करियर में आपका धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और टीम वर्क भी है यहाँ पे कुछ लोगों का। अगर आप लोग अभी उस हायर पोजीशन पे, बॉस वाली पोजीशन पे नहीं आए हो, तो डेफिनेटली आप लोग जिस भी लाइन में हो ना आपके करियर में, आप दूसरों को कहीं ना कहीं ऐसे रास्ता दिखा रहे हो, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि आप दूसरों को एक्चुअली जो आपके कलीग्स भी होंगे ना, उनकी भी थोड़े से आप उनसे थोड़े हायर अप पोजीशन में ही होंगे, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। एंड टीम वर्क करते करते भी आप उनसे थोड़े से आगे होंगे, ठीक है, आपके करियर में। या कुछ लोग हैं जहाँ यहाँ पे करियर में अच्छे से अपना काम चल रहा है आपका, ठीक है, टीम वर्क अच्छा है, मनी वाइज भी आई थिंक अच्छा ही बैलेंस में ही चल रही है चीजें, आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये डेविल को अगर नेगेटिवली मैं देखूँ तो थोड़ा सा कुछ लोग होंगे जो एक
अपने एक जॉब में शायद एक स्टक सा फील कर रहे होंगे, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये जॉब मेरे लिए है या नहीं, या फिर मुझे ये जॉब करना है या छोड़ देना है, काइंड ऑफ थोड़ा सा आप लोग, कुछ लोगों को ऐसा, मुझे ये पॉसिबिलिटी लग रही है दोनों कार्ड्स देख के कि आपके जो बॉस है ना, शायद वो कुछ ज्यादा ही ओवर पावरिंग और ओवर डोमिनेटिंग बॉस होंगे, या तो बहुत ज्यादा आपसे शायद काम करवा रहे हैं, या तो आपको समझ नहीं रहे, काइंड ऑफ वो टॉक्सिक वाइब मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके बॉस की, ठीक है। तो या कुछ लोगों की यहाँ पे शायद वो चीज है जिससे आप डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ी हीलिंग की जरूरत है। एंड या लेट्स सी, मैं आगे और देखूंगी, बट यहाँ पे बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। तो आई थिंक कोई आपका अच्छा एक कलीग होगा आपके ऑफिस में, कोई पार्टनरशिप में, जैसे कि मैंने कहा कि या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है अच्छी खासी पार्टनरशिप, ठीक है, कलीग्स के साथ आपका अच्छा होगा, मतलब जो आपके इक्वल लेवल पे जो लोग हैं ना, उनके साथ आपकी अच्छी बनती होगी, ठीक है। लेकिन शायद हायर पोजीशन के वाले के साथ शायद इतनी नहीं बनती होगी, मुझे ये फील हो रहा है। या सो लेट्स सी एडिशनली क्या है आने वाले टाइम में आपके लिए, क्या आएगा करियर में। सो इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है करियर में, क्या आ सकता है। ग्रुप नंबर 2, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। सो सीधा यहाँ पे डेविल से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप आ गए हो, तो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो काफी आप लोग मेहनत करने वाले हो, आगे जाके काफी बिजी होने वाले हो, ठीक है। आपको मेहनत का फल भी जरूर मिलने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो लिटरली आप यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस क्वीन की तरह, ठीक है। आई थिंक आप एक हायर पोजीशन पे जाने वाले हो, मुझे फील हो रहा है आप लोग आपका पावर जो है वो क्लेम करोगे, ठीक है। और यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है अगेन, तो या कोई है आपको जो हेल्प कर सकता है आके, ठीक है। आपको इस प्रॉब्लमेटिक टाइम से एक अच्छे शांत पीसफुल टाइम की तरफ आगे ले जा सकता है कोई, ठीक है। आप लोग शायद कहीं मूव हो सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, या तो कहीं ट्रैवल कर सकते हो जॉब के लिए, या तो फिर किसी और सिटी स्टेट में भी आप लोग जॉब के लिए शायद अप्लाई करोगे, और शायद वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड ये ट्रैवल का ही कार्ड होता है, ठीक है। एक काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन, एक जर्नी होती है, यहाँ पे देखो इसके हाथ में सूटकेस भी है। तो या एक आपकी एक अभी है ना शायद एक जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, या तो ऑलरेडी कुछ लोग है उस ट्रांजिशन में, कि आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और कहीं पे या शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन अगर जॉब में अच्छी नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, तो उस टॉक्सिसिटी से आप ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, एक हीलिंग की तरफ जा रहे हो। एंड यहाँ पे तो है ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस पेंटिकल्स। आप लोग फायर साइन हो सकते हो, ठीक है, लिब्रा का था मैंने, कैप्रिकॉर्न भी कहा था, एंड यहाँ पे भी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड अगेन अर्थ साइन फिर से आया है, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। या डेफिनेटली आप लोग कुछ, आई थिंक कुछ कुछ लोग यहाँ पे रिचुअल कर रहे हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग कैंडल मैजिक कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कैंडल्स को लेके स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट है इसके हाथ में और यहाँ पे भी इतनी सारी कैंडल्स ऐसी। सो कैंडल्स बहुत सारी हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इसके हाथ में, और यहाँ पे कैंडल्स है, ठीक है, आसपास। तो आई थिंक आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कैंडल मैजिक या वाटर मैजिक या कुछ भी ऐसे, तो या वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द आप लोग आपके सामने देखोगे, और एक बहुत ही अच्छी हैप्पी वाइब्स में आप लोग आने वाले हो, ठीक है। बहुत ही पावरफुल क्वीन बनने वाले हो आप लोग, अगर आप मेल भी हो तो बहुत ज्यादा पावरफुल आप बनने वाले हो किंग, ठीक है, किंग की तरह बनोगे। या आपको ना फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है, आप फिर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, लाइक लिटरली आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप जाओगे, जिस भी करियर में आप जाओगे ना, आपकी स्पार्क, आपका एंथुजियाज्म, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है, लोग देख के चौंक जाएंगे कि यू you नो बहुत ज्यादा ये पर्सन शाइन कर रहा है, काफी मेहनत भी कर रहा है, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मेहनत करके उसको फल भी मिल रहा है, ठीक है। 8 पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो काफी वेल्थ है यहाँ पे जो कि आपको मिलने वाली है आगे जाके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, दिस इज वेरी पॉजिटिव। एंड लेट्स सी एडिशनली क्या है यहाँ पे आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स एंड एंसेस्टर्स से। ग्रुप नंबर 2, शायद आप लोग आई थिंक खुद का कुछ अलग से कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है।
जिसमें कि आपका कोई बॉस नहीं होगा, आप खुद ही खुद के बॉस होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे कि मैंने कहा ही था पार्टनरशिप या बिजनेस। यहाँ पे है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, या सो आई थिंक दिस इज लाइक आपको ड्रीम और जैसे अगेन जर्नी का कार्ड है यहाँ पे, फिर से ये जर्नी वाला ही आया है कि किसी जर्नी पे, किसी ट्रैवल पे आप जाओगे, या तो ये आपकी इंटरनल जर्नी है, आपकी सोल की जर्नी है, ठीक है। कुछ लोग शायद उस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, ये भी फील हो रहा है मुझे। एंड ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है आपके करियर के रिलेटेड भी, कि आप लोग क्या कर सकते हो आगे, ठीक है। तो आप ड्रीम्स को नोट कीजिएगा आपकी। एंड बहुत ज़्यादा आप लोग मेडिटेटिव स्टेट, अगर मेडिटेट कुछ लोग यहाँ पे करते हैं या म्यूजिक के द्वारा, वो ड्रम है ना यहाँ पे, तो ड्रम इज लाइक वो एक साउंड हो गया, ठीक है। तो साउंड हीलिंग या साउंड थेरेपी या ऐसा कुछ काम साउंड के थ्रू, जैसे क्रिस्टल सिंगिंग बोल्स होते हैं, आप वो सुनते हुए अगर आप मेडिटेशन करते हो ना गाइस, तो लिटरली आप लोग बहुत ज्यादा आगे जर्नी कर सकते हो, फार बियॉन्ड, मतलब कि आप लोग अलग ही डायमेंशन पे ट्रैवल कर सकते हो और आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। ऐसा कोई मेडिटेशन आपको शायद मिल सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम में आप ऐसा कुछ ढूंढ सकते हो। सो वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। Oh wow, she wolf, unleash the wild within. Yeah, definitely. मैंने कहा ही था ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले आने वाले टाइम में। आपका जो एक हिडन पोटेंशियल है आपका, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत टैलेंटेड है, और ऐसी गिफ्ट्स है आपकी जो कि आप अभी तक छुपा के रखे हो, बाहर नहीं निकाल रहे हो। आप लोग आपको लग रहा है कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, या फिर लोग जज करेंगे, लेकिन नहीं, वो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो एक वुल्फ वाली, वो वुल्फ कैसे होते हैं ना, लाइक बहुत स्ट्रांग होते हैं, वुल्फ स्पिरिट एनिमल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। आपके अंदर की जो वाइल्ड साइड है ना, आपको करियर में जो कि आपको हेल्प करेगी, वो बाहर लाने की जरूरत है बेसिकली इस कार्ड के थ्रू। और काफी गिफ्टेड और टैलेंटेड आप लोग हो सकते हो, ठीक है। आपकी जो गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, वो बाहर लेके आइए, क्योंकि एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट एनिमल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मून की भी एनर्जी है, तो वाओ, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये देखो माउंटेन, अगेन सेम टाइप की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको डरना नहीं है किसी से भी। किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, अगर कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा, बॉस अगर है कोई आपका, जो कि आपके साथ अनबन हो रही है, या कोई आपका नहीं मान रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखो, आप इस माउंटेन की तरह स्ट्रांग हो, ठीक है। आप एक्चुअली, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, जैसे कि ये माउंटेन है ना, ऊपर का पार्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पे, नीचे का पार्ट नहीं दिखता हमको, ठीक है, जो कि जमीन के नीचे होता है बेसिकली। इसके साथ, इस कार्ड के साथ भी मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि बहुत सारी हिडन चीजें आपकी है, आपके खुद के बारे में जो आपको पता नहीं है, ठीक है। आपके बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो एक लिटरली एक जेम की तरह होंगी, और जो कि जिसके बेसिस पे आप खड़े हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि वो क्या है। तो आपको बेसिकली आपका सोल सर्चिंग थोड़ा सा करने की जरूरत है। आप लोग एक्चुअली में हो क्या, आप लोगों को वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। दिस इज वेरी डीप मैसेज, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कुछ लोगों के लिए। तो या आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई हिला नहीं सकता गाइस, लिटरली आप एक माउंटेन की तरह हो, ठीक है। तो आप कभी भी खुद पे डाउट मत कीजिएगा, और इस माउंटेन की तरह आपको खड़े रहना है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली मोनोलॉजी से ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है आने वाले टाइम में उनके करियर में। ओके, फिर से ये दोनों मैसेजेस, आई डोंट नो, मैं ये वापस शफल करूंगी, बिकॉज आई थिंक ग्रुप 1 में भी सेम मैसेजेस थे। ओके, सो यहाँ पे है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स, एंड यहाँ पे है या बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। सी, मैंने कहा था ना आपको बोल्ड होना है, और जो स्टेप्स आपको लेने की जरूरत है वो ले लीजिए गाइस, ठीक है। आप लोग किसी के लिए वेट मत कीजिए। करियर में आपको अगर चांस चाहिए, तो आपको खुद ही वो चांस लेना पड़ेगा, आपको बोल्ड होना पड़ेगा। ये शी वुल्फ की तरह आपको बोल्ड होना है, ठीक है।
और यहाँ पे है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, सो डरिए मत, आपके लिए तो जीत ही है। देखो अगेन लिब्रा की एनर्जी आ गई यहाँ पे फिर से। सो डोंट वरी गाइस, कुछ भी होगा जीत आपकी होने ही वाली है, ठीक है गाइस। सो या आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पावरफुल चेंज, ठीक है, आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज। न्यू मून इक्लिप्स है, तो न्यू मून के टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है, या तो फिलहाल ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है, ये एनर्जीज बन रही होगी कि एक चेंज आपके लाइफ में आए, आपके करियर में आए, जो चेंज आप चाहते थे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, ठीक है। सो डोंट वरी, नेगेटिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत ही बड़ी कुछ चीज हो सकती है आपके करियर में जो कि आप चाहते थे, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है यहाँ पे साथ में कि आपको बोल्ड होके फर्स्ट मूव लेना है, ठीक है। आपको किसी से डरना नहीं है। आपको अगर कुछ स्टार्ट करना है, आप लोगों को फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है, ठीक है। आप एक स्टेप लीजिए, यूनिवर्स आपको और आगे के स्टेप्स भी दिखा देगी, ठीक है गाइस। सो डोंट वरी, आपको थोड़ी और अगर नॉलेज गेन करने की जरूरत है तो थोड़ी सी और नॉलेज गेन कीजिए इस टॉपिक पे के बारे में, आपको जिस करियर में जाना है, ठीक है। और लोगों के ऐसे लोगों के वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस की, जो आपको हेल्प करे कि हाँ उसने कैसे स्टार्ट किया था कोई काम, मैं भी वैसे ही स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी उसी तरह से स्टेप्स लेने हैं ना गाइस, तो आपको डरना नहीं है। बेसिकली आपको डरना नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा मैसेज यही है आपके लिए कि आपको डरना नहीं है। आपको लिटरली बोल्ड होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे देखते हैं लास्ट में आपके लिए क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके करियर में। ओके, वाओ, अगेन oh my god, divine director intervention and purpose. Divine intervention is occurring, and just a minute guys, know that you are being guided, happiness is your purpose. yes, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस टाइम पर। डिवाइन जो है वो आपके साथ है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस जो है ना वो आपका पर्पस है, ठीक है। आपको खुशी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं डिवाइन खुद, जो डिवाइन डायरेक्टर है, जो कि एंजल्स को, जो गार्डियन एंजल्स की पूरी टीम होती है जो उनको लीड करते हैं, ठीक है। ये डिवाइन डायरेक्टर जो स्पिरिट है, जो लाइट बीइंग है, ये एक्चुअली उन लोगों को लीड करते हैं। और आपके लिए ये कार्ड आया, मतलब कि बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में चल रहा है, आपके करियर में, ठीक है। आपका जो पर्पस है ना, आपका मेन लाइफ पर्पस, सोल मिशन हो सकता है आपका कुछ भी, वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइन खुद आपके साथ है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे है बॉटम में, लेट्स सी क्या है, सेंट जर्मेन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। अगेन फिर से वही बात है यहाँ पे, आपको ड्रामा से दूर जाना है और खुद का रास्ता खुद बनाना है गाइस। खुद आपका रास्ता बनाइए, और कुछ ऐसी नेगेटिव अगर एनर्जीज या कर्मास है तो वो आपको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। कर्मा क्लेंजिंग कीजिए, टॉक्सिक चीजों को, करियर में अगर आपके टॉक्सिक चीजें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेविल के साथ ही कह दिया था कि थोड़ी सी आपको हीलिंग करने की जरूरत है, तो यस यहाँ पे सेंट जर्मेन आपके लिए आया है, तो मतलब आप लोगों को थोड़ी सी टॉक्सिसिटीज रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। एंड आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पे आप सेंट जर्मेन के नाम पे सर्च कीजिएगा हीलिंग मेडिटेशन, या तो आप वायलेट फ्लेम मेडिटेशन सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वायलेट कलर है। एंड वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आपने वायलेट ये स्टोन सिलेक्ट भी किया था, तो डेफिनेटली आप लोग वायलेट फ्लेम मेडिटेशन कर सकते हैं कर्मा रिलीजिंग या टॉक्सिसिटीज रिलीज करने के लिए लाइफ से, ठीक है। वायलेट फ्लेम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छे से हमको हील करता है, हेल्प करता है, ठीक है, वो मेडिटेशन। तो आप लोग जरूर फाइंड आउट कीजिएगा, और रोज अगर कर सको थोड़े दिनों तक तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड ऐसे मेडिटेशन जो आपको हेल्प करे वो भी आप कर सकते हो। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, उसके लिए सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन होता है चक्रा का, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या प्रोफेशंस आते हैं ग्रुप नंबर 2, एंड देन मैं ये रीडिंग खत्म करूंगी। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या प्रोफेशंस हैं। ओके, 1 4, ओके, सो यहाँ पे है जो ये ग्लोबल वर्क एंड कनेक्शंस। ओके, सो
आई थिंक जैसे कि मैंने कहा था, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा आपके बनेंगे। ट्रेडिंग वाला काम कर सकते हो, बिजनेस काम हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होंगे। आप लोग ओवर स्टेट या सिटीज़ या ग्लोबली लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। इंटरनेशनल काम भी कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर, या मैंने कहा था जस्टिस रिलेटेड काम हो गया, लॉयर्स हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंस गाइड एंड एडवाइजर। तो फाइनेंशियल काम कुछ लोग कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइजर्स हो सकते हो, फाइनेंसिस में काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे है बैंकिंग ऑफिसर अगेन। तो या बैंक में आप लोग काम कर रहे होंगे, ऑफिसर हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोग, ये आपके लिए रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगा। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन लोगों ने भी रोज पर्थ सिलेक्ट किया था, ये पिंक क्रिस्टल, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है करियर में। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है करियर में, लेट्स सी। ओके, वाओ, वेस्टा, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity। या बहुत ही सेक्रेड एनर्जीज है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ये, ठीक है। गॉडेस मतलब कि एक वो शक्ति जिसको कहते हैं, राइट, जो पावर होता है हमारे अंदर, हम सबके अंदर वो एक कुंडलिनी एनर्जी होती है, वो शक्ति होती है, वो गॉडेस होती है, ठीक है। वो एनर्जी जो कि बहुत प्योर है, आपको लिटरली इस ग्रुप में वो एनर्जी आपको गाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पीछे सन की भी एनर्जी है। तो यस, आई थिंक आप लोग काफी स्पिरिचुअल, कुछ लोग यहाँ पे होंगे स्पिरिचुअल काम कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करके, अपनी प्योरिटी मेंटेन करके। काफी प्योर सोल्स होंगे यहाँ पे कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है। एंड आप लोग अकेले में कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। या पॉसिबिलिटी है कि अकेले में आप लोग कुछ काम कर रहे होंगे जो कि ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं है, ठीक है। ये आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपकी वो सोल है जो आपको कह रही है, आपकी जो ट्रू सेल्फ है ना, वो आपको ये कहीं ना कहीं करने के लिए इंडिकेट कर रही है कि नहीं, आपको इस रास्ते पे चलना है और खुद के लिए आपको कुछ करना है बेसिकली, ठीक है। ये कोई भी काम हो सकता है, लेकिन जो आपको सोल लेवल पे बहुत अच्छा फील करवा रहा है, ठीक है, लाइक लिटरली कुछ भी हो गया, कुकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कोई भी ऐसा काम जो आपको सोल लेवल पे बहुत अच्छा फील करवा रहा है, आप लोग वो काम कर रहे हो, ठीक है, या करने वाले हो आने वाले टाइम में। लेकिन बहुत ज्यादा प्योर गॉडेस एनर्जी है, मतलब कि जो डिवाइन है, जो गॉडेस है, वो भी शायद आपके साथ है, ठीक है, आपको हेल्प कर रही है आपके काम में। सो या दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, पावरफुल, प्रोटेक्टिव भी एनर्जी है ये। अगेन यहाँ पे द मून है, तो या डेफिनेटली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा है इस रूप में, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स भी हो सकती है, ठीक है। योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, या जैसे यहाँ पे ये मून है और यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा वो मिरर काइंड ऑफ मुझे ये वाइब्स दे रहा है, ठीक है। ये मून का कार्ड, काफी आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हो, बहुत ही डीप हो आप लोग, ठीक है। डीपली आप चीजों को बहुत अच्छे से गहराई में जाके समझते हो। अनकॉन्शियस जो आपका माइंड है ना, आपको ड्रीम्स आते होंगे, आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। और आई थिंक आप लोगों को चीजें पता चल जाती है, ठीक है। सेंसिटिव भी हो आप लोग, मतलब कि एनर्जी आपको पता चल जाती है, ठीक है। लाइक जैसे कि सेंसेस होते हैं ना, आपको इमोशंस या फीलिंग्स के थ्रू ही चीजें पता चल जाती होंगी। इनर इमोशंस आपके बहुत डीप होते होंगे, ठीक है, मतलब कि लिटरली आप लोग लोगों को भी समझ पाते होंगे, ठीक है, कि किसी के माइंड में, किसी के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी, आप लोग सामने वाले के अंदर झांक के एक्चुअली देख सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिल पे उसका स्टेट क्या है, उसका कंडीशन क्या है। वाओ, ये बहुत ही डीप मैसेज है, बहुत ज्यादा। लिटरली आपको डीप वाटर्स में अंदर कुछ लोग यहाँ पे वो स्विम करके देख पा रहे हैं। ये मून है यहाँ पे, कैंसर हो सकती है, ठीक है, आपकी साइन, सन, मून या राइजिंग। सो लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेजेंटली करंटली आपके करियर में क्या चल रहा है, ग्रुप नंबर 3 इस टाइम पर। ओके, या मैंने कहा ही था, वाटर साइन आ गई है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। या सो कुछ न्यू है, कुछ नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, और कुछ नया सा, कुछ सुंदर सा कुछ स्टार्ट किया है आपने, या तो आपको किसी ने ऑफर दिया है कुछ, ठीक है, या तो
आप खुद से ही कुछ खुद का स्टार्ट कर रहे हो, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और बस स्टार्ट ही किया है अपना करियर, ठीक है, ये मुझे फील हो रहा है। या तो अम, कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो जिससे कि आप आगे और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। लेकिन काफी ग्रोथ और अबंडेंस और ग्रीनरी है यहाँ पे, तो या बहुत ब्यूटीफुल है ये पेंटिकल। मटेरियली आप लोग बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और ग्राउंडेड हो, ठीक है, मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे इस ग्रुप में। लेट्स सी एडिशनली क्या आता है यहाँ पे। है किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। या डेफिनेटली बहुत ही आप लोगों के इमोशंस ना बहुत डीप है, बहुत ही लाइक मैं क्या कहूँ, जैसे कि ये पानी है ना, जैसे समुंदर होता है, लिटरली उतना समुद्र की गहराई तक का आपका जो इमोशनल सेंसिटिविटी और लोगों के प्रति जो आपके इमोशंस है, आपकी जो समझदारी है वो बहुत ज़्यादा है। आप खुद के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और केयरिंग वाइब से आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की केयर करते हो। एंड आई थिंक एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो या कुछ नया स्टार्ट किया है आपने, एक कम्युनिकेशन रिलेटेड काम हो सकता है आपका, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को कम्युनिकेशन बोल के कुछ चीजें सिखा रहे होंगे, या तो कम्युनिकेशन या तो राइटिंग, ठीक है, जिसमें वॉइस यूज होती हो। वॉइस कैसे यूज होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी होती है, एक एक्सप्रेशन भी होता है, ठीक है, तो या बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्टिस्ट होंगे, यहाँ पे फिश है पीछे, ठीक है, तो या आर्टिस्ट वाली वाइब्स आ रही है, म्यूजिक डांस ये सब भी चीजें होंगी जिससे कि आप एक मैसेज लोगों को दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक ये विक्ट्री है, यहाँ पे एक क्राउन है ना, यहाँ पे भी किंग है, मतलब आप लिटरली इस अथॉरिटी वाली इस हाई पोजीशन पे ऑलरेडी हो, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स या ऐसे जो लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके साथ आपके जो बॉस है, ठीक है, जो भी आप जिस करियर में भी हो, वो आई थिंक काफी सपोर्टिव है, ठीक है। आपको या तो ऐसे सपोर्टिव बॉस मिले होंगे, या तो मिलने वाले होंगे, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। लेकिन या तो कोई फादर फिगर ही आपका हो सकता है, कोई तो मेल पर्सन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको हेल्प करने वाला है या हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपकी आगे बढ़ने में, आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कोई, तो ये कोई काउंसलर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही विक्ट्री वाला कार्ड है, जैसे कि आपकी वो जीत होने वाली है, आपकी बस वो कुछ लोग शायद वेट ही कर रहे हैं कि हाँ कब मुझे ये रिवॉर्ड मिले जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, या कर रही हूँ। तो या लिटरली दिस इज लिटरली लाइक रिस्पेक्ट रिकग्निशन कुछ लोगों को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, अपने काम में। सो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी और आगे क्या आ रहा है। इस फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून में आपके करियर में क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों को शायद नहीं पता अगर आपका करियर आपको कौन सी लाइन में जाना है, ठीक है, तो आपको पता चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्स है ना, तो आपको क्लैरिटी और ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है, आप लिटरली क्लियर हो जाओगे कि आपको वाकई में क्या करना है, ठीक है गाइस। तो या और शायद कुछ लोग ये क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। वाओ, सी मैंने कहा था विक्ट्री एंड सक्सेस। चैरियट, आप लोग लिटरली सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो बहुत ही तेजी से। या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, लेकिन आई डोंट थिंक आपको डरने की जरूरत है, ठीक है गाइस, क्योंकि अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो शायद पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप लोग ये परेशान से हो रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, कोई है जो आपको या तो परेशान कर रहा है, ठीक है गाइस, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी और के वर्ड्स पे, शब्दों पे मत जाओ, ठीक है। वो जो भी कोई पर्सन है जो आपको आपके कान में वो नेगेटिविटी डाल रहा है, या कोई गॉसिप भी कर रहा है आपके बारे में, या आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है ना वर्ड्स के थ्रू या एक्शंस के थ्रू जो कि आपको हर्ट कर रही है, आपको लिटरली यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि वो पर्सन जो भी बोल रहा है ना, वो एक्चुअली उसके स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती है, आपकी नहीं, ठीक है। आपकी जो इमेज है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, द चैरियट, अगेन कैंसर की एनर्जीज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी वाटर साइन है, यहाँ पे एयर साइन है, ठीक है, तो या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एंड यहाँ पे है एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। यहाँ पे तो है ही, आपको बस खाली यही कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है अपने इमोशंस और अपने विल पावर और अपने डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है।
एक बार आपने डिसाइड कर लिया फिर आपको कोई रोक नहीं सकता इस जीत के पाथ में, मतलब कि आपकी निश्चित है ये जीत होनी, ये विक्ट्री होनी, आप जिस भी करियर लाइन में हो, ठीक है। ट्रैवलिंग है यहाँ पे इन्वॉल्व, कुछ लोग शायद ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, या तो ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ काम आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो हॉर्सेस है तो एनिमल्स के साथ कुछ लोग शायद काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो या डेफिनेटली दो ड्युअलिटी है आपके अंदर, एक काइंड ऑफ यू नो कहते हैं ना, जैसे कि आपकी दो साइड्स हैं आपके अंदर, ठीक है, एक मैस्कुलिन और जैसे कि हम सब में होती है वो ड्यूअल साइड, ठीक है। लेकिन आपको आपकी उन मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड्स जो होती है ना, येन एंड यंग, उसको बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों को आपको बैलेंस करना है। अगर आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है, और अगर ज्यादा प्रैक्टिकल हो, स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं हो, तो आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी होने की जरूरत है, ठीक है गाइस। सो या लेकिन आपकी जीत तो होने ही वाली, आप लोग जीत की तरफ उसके लिए ही बने हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही मिल रहा है मैसेज, आप जीत के लिए ही बने हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी हारने के लिए आप नहीं बने हो, और ना ही आप हार शायद मानोगे, ठीक है। और आपको कोई रोक नहीं सकता, आप लिटरली वो मैजिशियन की तरह आगे बढ़ रहे हो। सो वाओ, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। एंड लेट्स सी एडिशनली क्या मैसेजेस है एंसेस्टर्स एंड एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके करियर में। वाओ, स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, या कुछ लोगों को स्नेक्स दिख सकते हैं शायद ड्रीम्स में या रियल लाइफ में, ठीक है। तो आप लोग डरिएगा मत गाइस, स्नेक का बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है कि आपकी जो भी ओल्ड सेल्फ है वो जा रही है, ओल्ड स्किन जो भी है ना आपकी वो जा रही है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, हीलिंग आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड जो जो चीजें ओल्ड आपको सर्व नहीं कर रही थी ना, वो आपकी लाइफ से जा रही है, सारी नेगेटिविटी जा रही है, बेसिकली आपकी एक नई स्किन, एक नया बर्थ हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हीलिंग वाला टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पावरफुल टाइम। सो आप लोग इस एनर्जी के साथ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और आप लोग मेडिटेशन जितना हो सकेगा आप कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ कितना आपका प्रोग्रेस हुआ है, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और आपको एक पीस और सुकून वाली भी एनर्जीज में आप रहोगे, ठीक है। बट दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी प्योर एंड काफी अबंडेंस वाला और अच्छा टाइम आपका आ रहा है, ठीक है गाइस। सो या एंड वाओ, लुक एट दिस स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। इसमें तो लिटरली यूनिवर्स, स्टार्स आपके साथ ही है, लाइक स्टार्स कह लो, जो भी स्टार्स है ना आपके लिए अलाइन हो रहे हैं, मतलब कि कैसे मैं कहूँ इसको, जैसे कि इसके हाथ में जो ये है ना काइंड ऑफ वो एक जिससे हम स्टार्स को देख सकते हैं, ठीक है। आपको लिटरली कहा जा रहा है कि आपके करियर में, आपके सोल पर्पस में, ठीक है, आपकी जो साइट है ना वो इतनी तक ही आपका लेवल मत रखिए, आप ऊपर थोड़ा उठिए, ठीक है। आपको थोड़ा हाई लेवल का सोचना है, हाई लेवल की आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है ना, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बेसिकली आपको वो और हाई लेवल का करना है, ठीक है। क्योंकि आपको वो मिलने वाला है, आपको मिल सकता है। आप लोग वो लिमिट में मत सोचो, लिमिट के बाहर सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ये एक वाइब है। एंड पूरा यूनिवर्स आपके आसपास इतना नजदीक है ना कि आप सोच नहीं सकते, लाइक लिटरली जैसे ये क्लोक पहना है ना इस पर्सन ने, इतना नजदीक है आपके यूनिवर्स, आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, ठीक है। आपकी स्टार फैमिली हो सकती है जो कि आपको गाइड कर रही होगी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग भी आपकी चल रही है। तो यस डेफिनेटली आपको थोड़ा और लॉन्ग टर्म एंड बहुत ही हायर आपके गोल्स आपको रखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे है शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, ठीक है। तो या आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसके साथ साथ आपको आपकी जो फियर्स, वो जो वो होती है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक जिसमें कि एक वो वॉरियर वाली एनर्जी होती है, राइट, जिसमें कि आप किसी से डरते नहीं हो, लिटरली आपकी ये एनर्जी ऐसी बनने वाली है। यहाँ पे भी तलवार है अगेन, यहाँ पे स्वॉर्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बहुत पावरफुल, आपको प्लान्स बनाने हैं इस तरह के, और फोकस रखना है अपने गोल पे, ठीक है गाइस, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे कि पहले कहा था, यहाँ पे भी स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी ये हॉर्सेस है। तो थोड़ा सा प्लान्स बनाइए, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए अपने काम पे, कंसंट्रेट कीजिए, और कहीं भी और भटकिए मत। कोई लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं आके तो नहीं, आपको उनकी नहीं सुननी है। कोई भी नेगेटिव कुछ बोल के जा रहा है तो ठीक है, आप लोग
सिर्फ और सिर्फ आप लोग खुद पे फोकस कीजिए और खुद के प्लान्स पे फोकस कीजिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है एडिशनली न्यूमरोलॉजी से ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके करियर में। वाओ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, या वैक्सिंग मून। सो यस, जो चीज आपको चाहिए उसकी एनर्जीज जो है वो आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ में, मतलब कि चीजें जो है ना आगे आगे बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड पकड़ रही है। जैसे न्यू मून से फुल मून तक का कैसा होता है ना एनर्जीज, जैसे वैसे ही मून साइकिल्स के साथ साथ उसी तरह से आपकी लाइफ में आप लोग स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। जैसे ये चैरियट था तो यस डेफिनेटली यहाँ पे। और क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके करियर में, लेट्स सी। सो आपको कहा जा रहा है कि जिस रास्ते पे हो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए करना एंड उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। आप लोग सही रास्ते पे हो एंड किसी से डरिए मत और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। सो यहाँ पे वर्गो की भी एनर्जी है एंड दिस इज लाइक कि आपको थोड़ा सा लोगों को भी हेल्प करना है, ठीक है। और लोगों की हेल्प कीजिए थोड़ा सा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, अगर आप लोग अच्छे से वेल्थ वाइज भी अच्छे हो तो यस डोनेशंस आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि लोगों की हेल्प हो जाए। यू नो इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस वाली एनर्जीज में आपको रहना है कि हाँ आप लोग जो भी आपके पास चीजें हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सको। ये नॉलेज के मामले में भी हो सकता है, ठीक है गाइस। आप लोगों के पास अगर नॉलेज है तो वो भी आप दो लोगों को, ठीक है, कि जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। एंड या वर्गों की एनर्जी है, मतलब खुद की हेल्थ की भी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आप लोग हेल्थ का भी ध्यान रखिए, खुद का थोड़ी सी हेल्दी चीजें कीजिए लाइफ में, एक हेल्दी डाइट हो गया या वो एक क्लीनलीनेस हो गया, क्योंकि वर्गो साइन ऐसी होती है, ठीक है, वो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो थोड़ा सा आप लोगों को शायद खुद के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, खुद की एक खुद का डाइट प्लान, वो चीजों पे ध्यान रखिए। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, क्योंकि हीलिंग अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है ना तो बेसिकली आपको खुद को थोड़ा सा क्लेंस करने की, डिटॉक्स करने की शायद जरूरत होगी यहाँ पे कुछ लोगों को, ठीक है। तो या आप लोग क्या खा पी रहे हो वो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ओके। लेट्स सी एडिशनली क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 आपके करियर में क्या आता है। Okay. Wow, Isis, magic manifesting. See again. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. मैंने कहा था ना आपको, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विजन्स थे, वो सब मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो सब रियलिटी में आ रहे हैं गाइस। सो आप लोग उसी पे फोकस कीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है। जो आपको नहीं चाहिए आप उस पे फोकस मत कीजिए। गॉडेस आइसिस है यहाँ पे आपकी रीडिंग में, तो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही पावरफुल है ये गॉडेस, ठीक है। आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप आइसिस मैनिफेस्टेशंस होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, वो भी कर सकते हो यहाँ पे। आई थिंक कुछ लोगों के यहाँ पे थ्रोट चक्रा का ये हीलिंग है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा एनर्जीज है, ठीक है। तो या डेफिनेटली कुछ थ्रोट चक्रा के साथ आपको काम करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, है ना। एंड या जो भी ड्रीम्स देखो, जो भी आप विजुअलाइज करोगे ना, आपको हर चीज ऐसी विजुअलाइज करनी है जैसी आपके पास वो चीज ऑलरेडी है, ठीक है। और आपके जो गोल्स है हायर, जो आगे के लिए, वो आपको पॉजिटिवली देखने हैं, ठीक है गाइस। वो मत देखिए या वो मत सोचिए जो आपके पास नहीं है, एंड नेगेटिव बातें मत कीजिएगा खुद से, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। आप लोग इतने पावरफुल हो इस टाइम पे, ठीक है गाइस। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी एंड आप लोग लिटरली एक पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद कुछ लोग यहाँ पे चीजें, तो या पॉसिबल है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगी और आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग पॉजिटिव चीज ही सोचे एंड जो चाहिए आपको वही आप सोचे, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए प्रोफेशनल, कौन से प्रोफेशनल करियर्स आपके लिए हो सकते हैं ग्रुप 3 में। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। So let's see group 3 professional information, professional career. All right, one more. Okay. So यहाँ पे है वाओ प्रॉब्लम सॉल्वर। यस, मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन यूज करके आप लोग शायद लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक इंजीनियर हो सकते हो आप लोग, ठीक है, जिसमें
जैसे कि कोई भी फील्ड ऐसी हो जिसमें कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, राइट? जैसे कि कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत कुछ आता है। अथॉरिटी, बिजनेस पर्सन, या कुछ लोग अथॉरिटी फिगर होंगे, बिजनेस में हो सकता है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में आप खुद का। या तो आप लोग एक टीम लीडर हो सकते हो, ठीक है, जो कि एक टीम को मैनेज कर रहा हो। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। बैंकिंग ऑफिसर, ओके। बैंकिंग ऑफिसर, बैंक में कुछ लोग काम कर रहे हो, कुछ लोगों का सपना हो बैंकिंग में। फाइनेंस गाइड एंड एडवाइजर, यस, अगेन फाइनेंशियल काम, लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस करना, सीए का हो गया या कुछ भी ऐसा। वाओ, आर्ट म्यूजिक एंड डांस, कुछ लोग टैलेंटेड है, गिफ्टेड है आर्ट एंड म्यूजिक में, तो यस, वो काम भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग में हो गया, राइटर हो गए। तो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।